महाराज दशरथ अपने अंतःपुर में प्रवेश करते हैं तथा कौशल्या देवी से कहते हैं, यह अपने लिए पुत्र प्राप्ति कराने वाली खीर है, आप इसे ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात महाराज दशरथ ने उस खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और बचे हुए आधे का आधा भाग सुमित्रा जी को दिया। बचे हुए खीर का आधा भाग कैकेयी जी को दिया और अवशिष्ट अर्ध भाग कुछ विचार करके उन्होंने पुनः सुमित्रा जी को ही प्रदान किया। इसके पश्चात महाराज दशरथ जी की उन तीनों पत्नियों ने गर्भ धारण किया। इस बात को देखकर महाराज दशरथ को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। श्री भगवान अपनी लीला विभूति में पधारने वाले हैं। संपूर्ण संसार सभी प्रकार की संपत्तियों से पूर्ण हो गया। इधर अवध राज के भवन में तीनों गर्भवती महारानियां एक अपूर्व तेज से परिपूर्ण शोभा संपन्न होकर सुशोभित हो रही थी। और शोभा तो उनकी होगी ही, क्योंकि उनके गर्भ में स्वयं भगवान आए थे। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, पुत्र त्वं तु गते विष्णो राज्ञस्तस्य महात्मने उवाच देवता सर्वा स्वयंभुर्भगवानिदम्। भगवान विष्णु महाराज दशरथ के पुत्र बनने के लिए माताओं के गर्भ में आ गए हैं। इधर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने महाराज दशरथ जी का पुत्र होना स्वीकार कर दिया है। अब आप लोग भी श्री भगवान की सहायता करने के लिए अप्सराओं, गंधर्वियों, यक्ष एवं नागों की कन्याओं, ऋक्षों की स्त्रियों, विद्याधारियों एवं नारियों इत्यादियों में अपने ही समान पराक्रम वाले पुत्रों की सृष्टि करो। देखिए, भगवान तो आए थे, लेकिन भगवान के साथ सारे देवताओं ने भी अवतार लिया था। और वो देवता कौन थे? जो बंदर भालू थे। ब्रह्मा जी ने स्वयं देवताओं से कहा है कि आप भी जाकर भगवान की सहायता के लिए अवतार लीजिए। पहले ही मैंने जाम्बवान नामक वृक्ष की सृष्टि कर दी है। एक बार मैं जम्भाई ले रहा था तो वह मेरे मुख से निकल पड़ा। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर सभी देवताओं ने अपने ही समान पराक्रम वाले पुत्रों को उत्पन्न किया। इंद्र देवता ने बाली को, सूर्य ने सुग्रीव को तथा बृहस्पति ने तार नामक वानर वीर को उत्पन्न किया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी अपने वानर पुत्रों को उत्पन्न किया। देखिए, बंदरों को बोलते, जो बंदर भालू थे ये सारे देवता ही थे। हमारे धर्म में किसी को भी मारने के लिए नहीं कहा गया। लोग मांसाहार लेके आ रहे हैं। हमारे धर्म में चींटी को आटा खिलाने का विधान है, किसी को भी मारने का विधान नहीं है। रामायण हमें धर्म का उपदेश देती है। आप सब भी उसी धर्म के उपदेश पर चलिए। हमारा धर्म चींटी को भी आटा डालता है। और कहा गया है रामायण में, ये जितने भी बंदर भालू हैं ये सारे देवता ही थे। कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखते, तो देखिए, भगवान इन्हीं जीवों में बसते हैं। बस देखने वाली आंखों की आवश्यकता है। वो सब के सब देवताओं के अंश दर्प एवं बल में सिंह एवं व्याघ्र के समान थे। वे पर्वत तथा पर्वत की शिलाओं को उठाकर युद्ध करते थे। नखों एवं दांतों से शस्त्रों का काम लेते थे। सब के सब समस्त अस्त्रों के अभिज्ञ थे। वे पर्वतों को हिला सकने में तथा स्थिर वृक्षों को उखाड़ सकने में समर्थ थे। इसी तरह से वानरों से संपूर्ण पृथ्वी भर गई। उन सभी वानरों के उत्पन्न होने का एकमात्र उद्देश्य था युद्ध में श्री राम जी की सहायता करना। उन समस्त वानरों में पवन पुत्र श्री हनुमान जी भी थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था एवं वेग गरुड़ जी के समान था। श्री हनुमान जी सभी मुख्य वानरों से अधिक बुद्धिमान एवं बलवान थे। इधर महाराज दशरथ जी का अश्वमेघ यज्ञ पूरा हुआ। सभी देवता अपना भाग ग्रहण करने के पश्चात अपने अपने लोक को चले गए। दीक्षा नियम समाप्त हो जाने के कारण महाराज दशरथ भी अपनी पत्नियों के साथ नगरी में प्रवेश करते हैं। महाराज दशरथ के द्वारा सम्मानित होकर तथा मुनिवर ऋषि श्रृंग को प्रणाम करके सभी राजागण अपनी अपनी राजधानियों में चले गए। अपनी पत्नी शांता के साथ महर्षि श्रृंग भी अपने आश्रम में लौट गए।